Good morning, everyone. Today we are going to study idioms and phrases. We have already studied idiom and phrases, but as you know कि जितना ज़्यादा हम उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइक हम अपनी डेली लैंग्वेज में उसको यूज़ करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनती जाती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Idioms. And idioms can be defined as a number of words which, when taken together, have a different meaning from the individual meaning of each word. Idioms क्या होता है? कुछ ऐसे words होते हैं जिनका आप अलग अलग मीनिंग देखोगे तो एक पर्टिकुलर कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, बट कंबाइंडली जब आप उनको देखोगे तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है. ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? ईडियम्स कहलाते हैं. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज ऑल इन ऑल. फर्स्ट ईडियम क्या है हमारा? ऑल इन ऑल, जिसका मीनिंग होता है ऑल पावरफुल या फिर ऑफ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा पावरफुल या फिर जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हो तो उसके लिए बोलते हैं ऑल इन ऑल. फॉर एग्जाम्पल, as he was the only son in his family, he was all in all in his home. वो एक ओनली सन था उनकी फैमिली के अंदर, इसलिए सारी इंपॉर्टेंस उसको ही मिली हुई थी. नाउ गेट इट. नेक्स्ट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मीनिंग क्या होता है? इन रियलिटी, रियलिटी में. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ हिज टॉल क्लेम्स ही फेल्ड to convince the public. As a matter of fact, no one believed him. मीनिंग क्या हुआ इसका? कि बहुत लंबे लंबे क्लेम्स करने के बाद, भाषण देने के बाद, बातें करने के बाद वो पीपल को कन्विंस नहीं कर पाया, इसलिए रियलिटी क्या है कि किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं करा. ओके. थर्ड इज बिटवीन यू एंड मी. क्या मतलब होता है बिटवीन यू एंड मी का? बिटवीन आवर सेल्फ या फिर मीन स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली. कोई सीक्रेट बात चल रही है दो पर्सन्स के बीच में तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिटवीन यू एंड मी. एग्जाम्पल इज राधा, बिटवीन यू एंड मी डोंट ट्रस्ट योर सर्वेंट सो मच, ही लुक्स अ थीफ. वो जो पर्सन है वो राधा से क्या कह रही है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है कि अपने सर्वेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, वो एक थीफ की तरह लगता है, चोर की तरह लगता है. ओके. नेक्स्ट ईडियम इज बाय लीप्स एंड बाउंड. मीनिंग इज बाय अ सीरीज ऑफ सडन एंड रैपिड एडवांस. एकदम से प्रोग्रेस करना, चेंजेस आना. ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड. एग्जाम्पल इज आफ्टर इंडिपेंडेंस India has made progress in technology by leaps and bounds. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में सडन प्रोग्रेस हुई, किसके लिए? टेक्नोलॉजी के अंदर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर बाय लीप्स एंड बाउंड. ओके. नेक्स्ट इडियम इज फ्रॉम हैंड टू माउथ. क्या मीनिंग होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ का? विदाउट एनी प्रोविजन फॉर द नेक्स्ट डे और कंज्यूमिंग एवरी डे वॉट इज अर्न. जो भी आज कमाया उसे ही ख़त्म कर दिया. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉम हैंड टू माउथ. एग्जाम्पल इज पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ. जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? रोज़ाना अर्न करते हैं और रोज़ाना ही ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, दैट मीन्स वो फ्यूचर के लिए कुछ भी कंज्यूम करके नहीं रखते हैं. दैट्स वाई वी यूज़ from hand to mouth in this example. So we have studied idioms. Now next is phrases. Phrases क्या होता है? A phrase is a group of words that work together to make a meaning, but it is not a complete sense. Idioms की तरह ही कुछ words का group होता है phrases, but वो एक complete word नहीं होता है. जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, ईडियम्स क्या होते हैं कि अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जब आप उनको कंबाइनली लेते हो तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है. बट फ्रेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में फ्रेजेस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर सेंटेंस का पार्ट होते हैं, क्योंकि इनमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही कोई मतलब वर्ब तो होती है बट इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, दैट्स वाई हम इसे एक पर्टिकुलर सेंटेंस कंसिडर नहीं करते हैं. So some example of phrases are, first is bear with. bear with का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, टॉलरेंस. ठीक है, बर्दाश्त करना.
एग्जाम्पल इज आई कैन नॉट बियर विद द रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर, और ज़्यादा रूड बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. ओके, नेक्स्ट इज मेकअप वंस माइंड. मेकअप वंस माइंड का मीनिंग क्या होता है? फिक्स कर लेना, डिटरमाइन, सोच लेना एक चीज़ को कि यही करना है. एग्जाम्पल इज यू मस्ट मेकअप योर माइंड एट वंस. आर्मी और नेवी, तुम्हें अपना माइंड एक जगह फिक्स कर देना चाहिए, या तो तुम्हें आर्मी में जाना है या फिर नेवी में जाना है. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज सेट आउट. सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी. जर्नी पे जाना, स्टार्ट करना. ठीक है, तो दैट इज दी सेट आउट. एग्जाम्पल इज ऑन 5th January ही सेट आउट ऑन हिज लॉन्ग जर्नी राउंड दी वर्ल्ड. 5th January को उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, पूरे वर्ल्ड की स्टार्ट करी थी. ओके, तो सेटअप का मीनिंग होता है स्टार्ट करना किसी भी जर्नी को. नेक्स्ट इज गिव अप. गिव अप मतलब छोड़ देना, सरेंडर कर देना. ओके, सो एग्जाम्पल इज व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अप योर हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट इन द मॉर्निंग. कब तुम अपनी इस आदत को छोड़ोगे सुबह देर तक सोने की? कब छोड़ोगे तुम ये सुबह देर तक सोने की आदत को? तो गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, सरेंडर कर देना. नेक्स्ट इज कट डाउन. कट डाउन का मतलब होता है कमी करना, रिड्यूस. ओके, सो एग्जाम्पल इज यू मस्ट कट डाउन योर शुगर एंड फैट इनटेक. ठीक है, जो तुम बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो, फैट ले रहे हो, तो उसको कम कर दो अपनी डाइट के अंदर. दैट इज द मीनिंग ऑफ कट डाउन.